जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार में। कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे आप सभी। एक बार सभी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी जुड़ सके। चलिए, आज हम पढ़ेंगे प्रमुख रूप से रसो साहित्य। क्या पढ़ेंगे? प्रमुख रूप से रसो साहित्य। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आज टाइम तो काफ़ी हो गए, लगभग 1 बज गए होंगे रात की। चलिए सर्वप्रथम पढ़ते हैं हम पृथ्वीराज रासो। कौन सा रासो? पृथ्वीराज रासो। इस ग्रंथ की रचना चंद्रबरदई ने की थी। किसने की थी? चंद्रबरदई ने की थी। ये आपको नोट करके रखना है। लेकिन इस ग्रंथ को पूरा किसने किया? चंद्रबरदई के पुत्र जलन ने किया। किसने किया था? ये आपको नोट करके रखना है, सीधा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो चंद्रबरदई ने की थी। किसने की थी? चंद्रबरदई ने। जबकि इसे पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था? वो किया था इसके पुत्र जलन ने। ठीक है, अब देख लीजिए चंद्रबरदई का जन्म कब हुआ था? वो हुआ था 1163 में। कब हुआ था? 1163 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कहाँ पर हुआ था? लाहौर। ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कब हुआ था? 1163 में जन्म हुआ था। ठीक है ना। इस ग्रंथ में कुल कितने सर्ग है? इस ग्रंथ में कुल 64 सर्ग है। कितने सर्ग है? 64 सर्ग है। ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, लगभग कहा जाता है इसमें 1 लाख छंद है। कितने? 1 लाख छंद। अब सोच लो 1 लाख कितने होते हैं? 1 लाख छंद इसमें है। ठीक है, कितने छंद है? 1 लाख छंद है इसमें। ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, ये ग्रंथ किस किस शैली में लिखा हुआ है? ये ग्रंथ डिंगल और पिंगल दोनों में लिखा हुआ है। हमने पहले पढ़ा था डिंगल क्या होता है, पिंगल क्या होता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, किस में लिखा हुआ था? डिंगल एंड पिंगल में। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। 1 मिनट। अगला है हमारा बिसलदेव रासो। कौन सा रासो? बिसलदेव रासो। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी नरपति नाले ने। किसकी रचना की थी? नरपति नाले ने की थी। यह ग्रंथ है ना बिसलदेव रासो, ये राजस्थानी व गुजराती भाषा का मिश्रण है। कौन सी? राजस्थानी व गुजराती। कौन सी? राजस्थानी व गुजराती। ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, जो भी मैं साथ में बोल रहा हूँ वो आप साथ में नोट कर लेना। ठीक है, इस ग्रंथ में बिसलदेव चौहान थे ना, वे मालवा के राजा भोज परमार, उनकी पुत्री राजमती की प्रेम कहानी का भी वर्णन मिलता है। सीधा प्रश्न आ सकता है, राजमती और बिसलदेव की प्रेम कहानी का वर्णन किस में रासों में मिलता है? तो क्या करके आना है? बिसलदेव रासो, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई? नरपति नाले। यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न आता है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। ठीक है ना, चाहे रीट हो चाहे बीएसटीसी वाले हो, कोई सा भी एग्जाम हो, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। ठीक है, ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा खुमाण रासो। कौन सा रासो? खुमाण रासो, जिसकी रचना किसने की थी? दलपत विजय। किसने की थी? दलपत विजय ने। आपको याद क्या रखना है? जिसकी विजय होती उसको क्या खिलाते हम? खुमाण खिलाते। क्या खिलाते? खमण। खमण कभी आपने खाया होगा ना, वही खमण है। ठीक है, सीधा याद रह जाएगा। जिसकी विजय होती उसे हम क्या खिलाते? खमण खिलाते। तो खुमाण रासो के रचयिता कौन है? दलपत विजय है। कौन है? दलपत विजय। ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, इस ग्रंथ से कौन सी जानकारी मिलती है? इस ग्रंथ में बप्पा राउल से। कहाँ से? बप्पा राउल से लेकर मेवाड़ के राजा बप्पा राउल से लेकर राजसिंह तक। कहाँ तक? राजसिंह तक। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है, राज सिंह तक। साथ में आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, और इसमें हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था ना,
हल्दी घाटी युद्ध के समय महाराणा प्रताप के समय उनका वो भाई शक्ति सिंह का मिलना का भी वर्णन मिलता है। कौन सा वर्णन? महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह। कौन सा? शक्ति सिंह। ठीक है, जो हल्दी घाटी युद्ध के बाद में मिला था ना, वहाँ पर जहाँ पर चेतक खत्म हो गया था, उस टाइम शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा दिया था महाराणा प्रताप को। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना, साथ में प्रश्न आ सकता है। ठीक है ना, सीधा प्रश्न आ सकता है। मेवाड़ के बप्पा राहुल से राज सिंह का इतिहास किस रासो में मिलता है? तो क्या कर का ना, खुमार सो। ठीक है ना, खुमार सो किसका है? दलपत विजय का। ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। इसकी पीडी मिल जाएगी आपको साथ में। ठीक है ना, पीडी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जीके बाई रिस्की के नाम से। ठीक है, ये भी आपको। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा कायम खां रासो। कौन सा रासो? कायम खां रासो, जिसकी रचना किसने की थी? कवि जान ने की थी। किसने की थी? कवि जान ने की थी। ठीक है ना, इसमें क्या बताए, इसमें क्या उल्लेख मिलता है? इसमें चौहानों को क्या बताया गया? वस्त गोत्रीय बताए गए। क्या बताया गया? वस्त गोत्रीय बताए गए। किनको बताए गए? वस्त गोत्रीय। सीधा प्रश्न आ सकता है, तो किसे बताया गया? चौहानों को बताया गया। ठीक है, वस्त गोत्रीय बताए गए। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप साथ में नोट कर लेना। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा प्रताप रासो। कौन सा रासो? प्रताप रासो। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं, इसमें क्या उल्लेख मिलता है। अगला है हमारा प्रताप रासो, जिसकी रचना किसने की थी? जिसकी रचना की थी जीवन ने। किसकी रचना की थी? जीवन ने। इसमें अलवर शासक प्रताप सिंह का इतिहास या उल्लेख मिलता है। किसका? जो जयपुर के थे ना प्रताप सिंह, उनकी एक शाखा वहाँ पर गई थी ना अलवर में। आपको कमेंट करके बतानी थी वो कौन सी नरुका शाखा थी या कौन सी शाखा थी। ठीक है ना, मुझे नहीं पता कौन सी शाखा थी, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। बस 2-3 बार आप इनको पढ़ लेना, आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं हम। अगला कौन सा हमारा? संगत रासो। कौन सा रासो? संगत रासो। ठीक है, जिसकी रचना किसने की थी? गिरधर आर्य ने की थी। किसने की थी? गिरधर आर्य ने की थी। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है ना, इसमें कुल छंद कितने हैं? इसमें कुल छंद है 943। कितने? 943 छंद है। ठीक है ना, ये भी आपको साथ में नोट कर लेना। ठीक है ना, ये ग्रंथ किसके समय लिखा गया? ये ग्रंथ महाराणा राज सिंह के समय लिखा गया। किसके समय लिखा गया? महाराणा राज सिंह के समय। ठीक है ना, जिन्होंने टीका दौड़ शुरू करवाई थी ना, ये वही राज सिंह है। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, और इस ग्रंथ में और क्या वर्णन मिलता है? इस ग्रंथ में महाराणा प्रताप व शक्ति सिंह के वंशज का भी उल्लेख मिलता है। ये भी आपको नोट कर लेना साथ में। ठीक है ना, किस वंशज के उल्लेख में मिलता है? तो महाराणा प्रताप व शक्ति सिंह के वंशज का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला हमारा मानचरित्र रासो। कौन सा रासो? मानचरित्र रासो, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई? जिसकी रचना कवि नरोत्तम के द्वारा की गई। ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, इसमें क्या उल्लेख मिलता है? इसमें आमेर के राजा मानसिंह व हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन मिलता है। कौन सा युद्ध का वर्णन मिलता है? तो वो है हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है। इसमें क्या मिलता है वर्णन? इसमें मानसिंह व महाराणा प्रताप
व अकबर के आपसी संबंधों का भी वर्णन मिलता है। कौन सी? मानसिंह, महाराणा प्रताप और अकबर के आपसी संबंधों का भी वर्णन मिलता है। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है। इसमें और क्या उल्लेख मिलता है? इसमें ऐसा भी कहा गया है इस ग्रंथ के अनुसार, ठीक है ना, कि महाराणा प्रताप ने क्या किया? जालोर पर आक्रमण किया। कहाँ पर किया था? जालोर पर। ये जालोर है, सपोज मानो, ठीक है ना। तो महाराणा प्रताप ने कहाँ पर आक्रमण किया? यहाँ पर आक्रमण किया। इस ग्रंथ के अनुसार ये माना जा रहा है कि हल्दी घाटी युद्ध का कारण यही था। क्या था? कि महाराणा प्रताप ने कहाँ पर आक्रमण कर दिया? महाराणा प्रताप ने जालोर पर आक्रमण कर दिया, तब भी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, अन्यथा हल्दी घाटी का युद्ध नहीं हुआ। ये किस ग्रंथ के अनुसार कहा गया? ये मानचरित्र रासो के अनुसार कहा गया, जिसकी रचना किसने की थी? कवि नरोत्तम ने की थी। ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में। ठीक है, सीधा प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा हमीर रासो। कौन सा? हमीर रासो। यहाँ ये प्रश्न लगभग 10-15 बार एग्जाम में आ चुका है। कितने बार? लगभग 10-15 बार एग्जाम में आ चुका है। हमीर रासो की रचना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? जोध राज के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की गई? जोध राज के द्वारा। ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, इसमें क्या उल्लेख मिलता है? इसमें हमीर व अलाउद्दीन के मध्य हुआ युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, कौन कौन से? हमीर और अलाउद्दीन। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी। ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, ये आज पेन भी सही नहीं चल रहा है। ठीक है ना, इसकी अन्य रचना है ना, वो आप नोट कर लेना। ठीक है, जैसे हमीर महाकाव्य, मैं साथ में बोल रहा हूँ, आप नोट कर लेना। ठीक है ना, हमीर महाकाव्य। कौन सा? हमीर महाकाव्य। काव्य इतना बड़ा था कि हमारी नयन खुल गई। नयन आँखें, समझ रहे हो? काव्य इतना बड़ा था। कौन सा काव्य? हमीर महाकाव्य इतना बड़ा था कि हमारे नयन खुल गए। ठीक है ना, तो हमीर महाकाव्य की रचना किसने की थी? नयन चंद्र सूरी ने की। किसने की थी? नयन चंद्र सूरी ने। ठीक है, किसने की थी? नयन चंद्र सूरी ने। ये भी आपको साथ में नोट कर लेना। इनके अन्य फैक्ट है वो भी आप नोट कर लेना। किसने की थी? नयन चंद्र सूरी ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, ये आप साथ में नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। एक मिनट। अब सही रहेगा। और हमीर हट, सीधा प्रश्न आ सकता है, हमीर हट के रचयिता कौन है? हमीर हट। हमीर हट, तो इसके रचनाकार कौन है? हमीर हट। इसके रचनाकार कौन है? चंद्रशेखर। आपको याद कैसे करना है? हमीर ने कैसा हट कर लिया? हमीर ने चांद देखने का हट कर लिया था। क्या कर लिया था हमीर ने? हमीर ने चांद देखने के लिए हट कर लिया था। ठीक है, इससे आसान और कोई तरीका नहीं है। जितना आप खुद अपने तरीके से पढ़ोगे ना, तभी आपको याद होगा ये। ठीक है ना, अन्यथा आपको कभी भी याद नहीं होंगे। सिर्फ आपको याद करना, क्या सीधे ही आएगा। हमीर हट की रचना किसने की थी? तो आपको सीधे दिमाग में आना चाहिए कि हमीर हट, हट किसके लिए किया था? चांद देखने के लिए। किसके लिए देखने के लिए किया? चांद देखने के लिए किया। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, चंद्रशेखर पूरा नाम है। ठीक है, ये भी आप साथ में नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। और कौन सा अन्य फैक्ट वो भी देख लीजिए। ठीक है, और कौन सा है? और है हमीर मद मर्दन। कौन सा है? हमीर मद मर्दन। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है। कौन सा? हमीर मद मर्दन। ठीक है, ये आपको याद कैसे करना है? ठीक है, जो मर्द होता है ना, मर्द, ठीक है ना, ठीक है ना, तो उसकी क्या होती है? जे होती है हमेशा। क्या होती हैं? तो इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे? जयसिंह सूरी। कौन हो जाएंगे? जयसिंह सूरी। ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में। ठीक है ना, आपको सीधा
याद करना है। हमीर मद मर्दन, तो आपको ये देखना सीधा मर्द, कौन सा देखना, मर्द। मर्द होता है ना, उसकी हमेशा क्या होती है, जे होती है। क्या होती है, जे। तो हमीर मर्दन के लेकर कौन हो गए, वो हो गए जेतन जैसी सूरी। ये भी आपको नोट करके रखना है। एक बार वापस देख लीजिए। हमीर हट, तो हमीर ने क्या देखने के लिए किया था हट, चंद्र देखने के लिए, मतलब चंद्र सिंह आकार, चंद्र सिंह शेखर, सॉरी, ठीक है ना। अगला कौन सा, हमीर महाकाव्य। महाकाव्य इतना बड़ा था कि हमारी नयन खुल गई। क्या खुल गई, नयन। तो नयन चंद्र सूरी, ठीक है। और हमीर मर्दन, तो मर्द वही होता, मर्द होता है ना, उसकी हमेशा क्या होती है, जे होती है। ये भी आपको नोट करके रखना है साथ में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा विजयपाल रासो। कौन सा रासो, विजयपाल रासो, ठीक है। जिसकी रचना किसने की थी, नल सिंह ने की थी। किसने की थी, नल सिंह ने, ठीक है। ये भी आपको साथ में नोट करके रखना है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आप साथ में नोट कर लेना, ठीक है। और जल्दी हम लाइव आएंगे, ठीक है। बस थोड़े से दिन और इंतज़ार कर लो। इसमें और किसका उल्लेख मिलता है, इसमें करौली का इतिहास मिलता है। कौन से जिले का, करौली जिले का इतिहास मिलता है, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलता है। अगला हमारा रतन रासो, ठीक है। रतन रासो की रचना किसने की थी, वो की थी कुंभकर्ण ने, ठीक है ना। किसने की थी, कुंभकर्ण ने की थी, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है। इस ग्रंथ में और क्या उल्लेख मिलता है, इस ग्रंथ में जोधपुर और जालौर के राठौड़ वंश का इतिहास मिलता है। कहाँ कहाँ के, एक तो जोधपुर, कहाँ से, जोधपुर और जालौर के राठौड़ वंश का उल्लेख मिलता है, ठीक है। ये भी आपको साथ में नोट करके रखना है, ठीक है। प्रश्न यहीं से आएगा सीधा, ठीक है। तो यहीं से आपको हाईलाइट करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। सीधा प्रश्न यहीं से आता है, किस ग्रंथ में जोधपुर और जालौर के राठौड़ों का वंशज का उल्लेख मिलता है। तो किस में मिलता है, वो मिलता है रतन रासो, जिसकी रचना किसने की थी, कुंभकर्ण ने की थी। किसने की थी, कुंभकर्ण ने की थी, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना। ये आप याद कैसे करोगे, कुंभकर्ण है ना, वो एक रतन से भी महंगा था, ठीक है ना। आज के ज़माने में तो है ही नहीं कोई कुंभकर्ण। तो वो कुंभकर्ण था जो कितना खाना खाता था, कितना सोते रहता था, ठीक है। आपको सिर्फ याद करवा रहा हूँ मैं, नहीं तो मतलब कोई ट्रिक बता रहा हूँ, आपको सिर्फ याद करवा रहा हूँ, ठीक है। क्या करना, कुंभकर्ण था वो एक प्रकार का रत्न था, ठीक है ना। तो रतन रासो के रचनाकार कौन हो गए, या आप ऐसे कर लो, इसमें भी रे आ रहा हो और इसमें भी रे आ रहा हो, ठीक है। तो रे से रे हो गए, ठीक है ना। तो रतन रासो से कुंभकर्ण हो गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं। दिख तो रहा होगा ना, काफ़ी होगा जूम इतना। अगला कौन सा है, अगला हमारा है छत्रसाल रासो। कौन सा रासो है, छत्रसाल रासो है, ठीक है ना। ये भी आपको नोट करके रखना है। जिसकी रचना किसने की थी, कवि डूंगर सिंह ने की थी। किसने की थी, कवि डूंगर सिंह ने की थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला कौन सा है हमारा, अगला है हमारा जवान रासो, जिसकी रचना किसने की थी, सीताराम रत्नू ने की थी। किसने की थी, सीताराम रत्नू ने की थी, ठीक है। और इसमें बरोज का युद्ध हुआ था ना, कौन सा युद्ध, बरोज का युद्ध, ठीक है, बरोज का युद्ध, ठीक है ना। कौन सा युद्ध, बरोज का युद्ध, जो कब हुआ था, 1786 में हुआ था, ठीक है ना। जो किसके मध्य हुआ था, एक तो जवान सिंह और एक महानजी सिंधिया के मध्य, ठीक है ना। किसके मध्य हुआ था,
जवानसियाँ खंगारोत, ठीक है ना। और किनके मध्य हुआ, महाजी सिंधिया के मध्य हुआ था, ठीक है ना। कि महाजी सिंधिया के सेनापति थे रायजी पटेल, ठीक है ना, उनके मध्य हुआ था, ठीक है ना। अब थोड़ा सा सही कर लेना वो, ठीक है। विनय रासो, जिसकी रचना किसने की थी, राव मेषदास ने की थी। किसने की थी, राव मेषदास ने की थी। इसमें क्या उल्लेख मिलता है, इसमें उल्लेख मिलता है अलवर के शासक अर्जुन गौडगा, किसका, अर्जुन गौडगा, उनकी वीरता का भी इसमें गुणगान किया गया, ठीक है। किनका किया गया, अलवर के शासक अर्जुन गौड की वीरता का वर्णन किया गया, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। और इसमें और क्या वर्णन मिलता है, ठीक है। इसमें मारवाड़ के जसवंत सिंह प्रथम थे ना, उनका भी वर्णन इसी में मिलता है। सीधा प्रश्न आ सकता है, मारवाड़ के जसवंत सिंह का वर्णन किस रासों में मिलता है, तो क्या करके आओगे, विनय रासो, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। अगला है हमारा राणा रासो। कौन सा रासो, राणा रासो, जिसकी रचना किसने की थी, जिसकी रचना की थी दयाल दास ने। किसने की थी, दयाल दास की थी, ठीक है। इस ग्रंथ की रचना किस शासक के समय की गई थी, इस ग्रंथ की रचना किसके समय की गई थी, महाराणा करण सिंह के समय। किनके समय, महाराणा करण सिंह के समय। ये भी आपको नोट करके रखना है। सीधा प्रश्न या तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। राणा रासो की रचना किसके द्वारा की गई, तो क्या करके आओगे, दयाल दास। या प्रश्न ऐसे आ सकता है, राणा रासो की रचना दयाल दास ने किस महाराणा के समय की गई, तो आप क्या करके आना, वो करके आना आपको करण सिंह, ठीक है। ये भी आपको, और इसमें और क्या जानकारी मिलती है, मुगल मेवाड़ संघर्ष की भी इसमें जानकारी मिलती है। कौन सी जानकारी, मेवाड़ मुगल संघर्ष की जानकारी, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए देखते हैं अगला कौन सा हमारा, अगला है छत्रपति रासो। कौन सा रासो है, छत्रपति रासो, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, छत्रपति रासो की कवि काशी छंगाणी के द्वारा। किसके द्वारा की गई, काशी छंगाणी के द्वारा। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना। इसमें किसका उल्लेख मिलता है, छत्रपति शिवाजी में, इसमें बीकानेर का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है, बीकानेर का, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है, ठीक है। आगे चलें, और इसमें किसका उल्लेख मिलता है, मतिरे की राड़, ठीक है ना, मतिरे की राड़, मतिरे की राड़ का उल्लेख मिलता है। मतिरे की राड़ का युद्ध हुआ था ना, कब हुआ था मतिरे की राड़ का युद्ध, 1644 में। कब हुआ था, 1644 में, ठीक है। किन के मध्य हुआ था, ठीक है ना, बीकानेर के तो करण सिंह। कौन थे बीकानेर के, करण सिंह थे, और नागौर के कौन थे, अमर सिंह, ठीक है ना, इनके मध्य हुआ था, ठीक है ना। कहा जाता है इधर थी, मतलब बीकानेर की सीमा, ठीक है ना, इधर था बीकानेर का गांव और इधर था नागौर का गांव। यहाँ पर एक खेत था और यहाँ से एक बेल मतिरे की थी, ठीक है ना। तो उसका कुछ हिस्सा इधर चला गया और कुछ हिस्सा इधर चले गए। अब इन दोनों में मतिरे लगे गए, क्या लगे, मतिरे लगे थे। इस गांव वाले कहते थे ये बेल हमारी है, और इस गांव वाले कहते हैं ये बेल हमारी है, ठीक है ना। इसी के कारण इस मतिरे की राड़ का युद्ध हुआ था। इस मतिरे की बेल के कारण ये युद्ध हुआ था, तो इसका क्या नाम रख दिया, मतिरे की राड़ का युद्ध, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम। और जब अमर सिंह की बात की जाए तो अमर सिंह की छतरी कहाँ पर है, नागौर में, ठीक है, जाड़ तालाब के किनारे। किस तालाब के किनारे, जाड़ तालाब के किनारे। और शुक्र तालाब के किनारे कौन सा दरबार लगा था, नागौर दरबार लगा था। कब लगा था, 1570 में, ठीक है। ये भी आपको नोट करके रखना है, ठीक है। आप साथ में नोट कर लेना।
सुजान सिंह रासो, कौन सा रासो? सुजान सिंह रासो, जिसकी रचना किसने की थी? जोगी दास ने। किसने की थी? जोगी दास ने। ठीक है, आपको याद कैसे रखना, आपने किसको सुझाव दिया, सिर्फ समझना आपको, आपने किसको सुझाव दिया? जोगी को। ठीक है ना, क्योंकि जोगी क्या रखते हैं, ठीक है ना, अपने पास वो सांप वगैरह रखते हैं। तो वो जैसे ही जोगी आपके घर के सामने आया, मैं आपको सिर्फ चित्र बना के बता रहा हूँ, दिमाग में 100% आपको याद रहेगा। ठीक है ना, हमें भी ऐसे ही याद रहता है। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद अपनी मन में ट्रिक बनाई थी, कैसे ये कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे ही आपके घर के बाहर जोगी है तो आपने क्या कर दिया? सुझाव दिया। तो सुजान सिंह रासो की रचना किसने की थी? जोगी दास ने की थी। ये भी आपको याद करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम और देखते हैं। और तो बस इतना ही है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। काफ़ी रात भी हो गई है, लगभग 2 बज गए आज रात की। ठीक है, और कौन सी क्लास लेनी है वो भी आप कमेंट करके बताना। अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लेना। ठीक है ना, क्या नाम है? जीके बाई रिस्की के नाम से। क्या नाम है? जीके बाई रिस्की के नाम से। ठीक है, ये भी आपको नोट करके रखना है। ठीक है, क्या नाम है? जीके बाई रिस्की के नाम से। ठीक है, ये भी आप सर्च करके देख लेना, ताकि इस क्लास की आपको पीडीपी वहीं पर मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? जीके बाई रिस्की के नाम से। ठीक है, और आपको अन्य नोट्स भी यहीं पर मिलेंगे, मेरे हाथ से लेके हुए नोट्स। ठीक है ना, लगभग आज से हम आरएस के लेवल से तैयारी करेंगे। किस लेवल से तैयारी करेंगे? आरएस लेवल से तैयारी करेंगे। ठीक है, चाहे फिर कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमको। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना, जितना आप लाइक शेयर करोगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है ना, और कोई क्लास में कमी हो तो कमेंट करके बताना। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, ताकि जो भी क्लास हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। अगला पार्ट कौन सा लेना वो भी आप कमेंट करके बता देना। शुक्रिया।